बडाल मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि बडाल इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से इस पूरी सूरत हाल के मद्देनज़र और बडाल में जो अमवात का सिलसिला लगातार चल रहा था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से जो है बडाल इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया है। और बीती रात जो है एक ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिस ऑर्डर के मुतालिक आप तक डिटेल पहुँचाना बेहद लाजमी है कि सेक्शन 163 BNSS 144 जो पहले चल रहा था, उसी के तहत जो है बडाल इलाके में ज़िला मजिस्ट्रेट राजौरी की तरफ से जो है इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में जो है तब्दील कर दिया गया है। इसमें 3 जोन जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें पहला जोन है जिसमें इस साने में पेश आई अमवात की जो फैमिली मेंबर्स हैं उन परिवार वालों के लिए जो है कंटेनमेंट जोन 1 बनाया गया है और उनके तमाम तर घरों को जो है फ़िलहाल ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से सील कर दिया गया है। और कंटेनमेंट जोन 2 की अगर बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन 2 में जो है उनके बाकी के जो आस पड़ोस के लोग हैं या बिल्कुल उनकी जो खाने पीने की अशियाएँ हैं उन्हें भी पूरे तरीके से जो है फ़िलहाल कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है। और कंटेनमेंट जोन 2 के तहत जो है इमीडिएट उन फैमिलीज़, ये जो फैमिलियाँ हैं, जो अफेक्टेड फैमिलियाँ हैं, जो बडाल साने में जो जितनी भी अमवात का सिलसिला लगातार पेश आया, इसमें जितने भी कुंबे मुतासिर हुए उन मुतासिर कुंबों को कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है। और जल्द से जल्द GMC राजौरी में उन्हें जो है मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है कि उन्हें जो भी सिम्टम्स या बुखार वगैरह अगर होता है तो जल्द से जल्द उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द से जल्द उन्हें इलाज व मुआलजे के लिए वहाँ पर लाया जाए, ताकि जो मैंडेटरी चेकअप्स है वो हो सके। साथ ही साथ लैब टेस्टिंग वगैरह जो भी जिस प्रक्रिया का ज़रूरी इस्तेमाल है वो किया जा सके। वहीं अगर कंटेनमेंट जोन 3 की बात की जाए तो जिसमें तमाम तर बडाल इलाके के सारे घर शामिल हैं और लोगों से भी अपील की है कि किसी भी तरह की कोई गैदरिंग वगैरह ना हो। और साथ ही साथ जो इस पूरे मामले के लिए ऑफिसरान वहाँ पर तैनात किए गए हैं उनकी इजाज़त के बिना कुछ भी कदम ना उठाया जाए और किसी भी कंटेनमेंट जोन 1 या कंटेनमेंट जोन 2 के में बाधा ना पेश किया जाए। वहीं अगर इस ऑर्डर के हवाले से बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया राजौरी ने बडाल इलाके के लोगों की सेफ्टी को और ज़्यादा मजबूत किए जाने को लेकर जो है ये ऑर्डर निकाला है। और इसमें ज़िला इंतज़ामिया राजौरी का ये दावा है कि इस ऑर्डर से कहीं ना कहीं बडाल इलाके के लोगों को ही फ़ायदा हासिल है और पब्लिक प्राइवेट गैदरिंग्स को जो है फ़िलहाल बडाल इलाके में जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इस डेजिग्नेटेड ऑफिशल्स की मॉनिटरिंग में जो इस पूरे मामले में जो ऑफिसर मॉनिटरिंग में लगे हैं और पूरे इस मामले की देख रेख कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग में बडाल इलाका में बसने वाले लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। और ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से अफेक्टेड फैमिलीज़ को राशन वगैरह और तमाम तर बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक बुनियादी चीज़ें जो है वो फराहम करवाई जा रही हैं। और डेजिग्नेटेड ऑफिसर की तरफ से उन्हें मील भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में लोग आते हैं। और इसी हवाले से अगर अब तक अपडेट पहुंचाने का बेहद मकसद यही है कि बडाल इलाके को फ़िलहाल ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से कंटेनमेंट जोन में करार दे दिया गया। हालांकि ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग इफ़ेक्टेड हैं उनकी जांच वगैरह भी बदस्तूर जारी है। और अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी या वायरस है तो या फिर वो फैल रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से एक बड़ा कदम है और एक बड़ी पहल है जिस चीज़ के मद्देनज़र इस ऑर्डर को जारी किया गया है। वहीं आप जानते हैं कि बडाल इलाके में 17 अमवात हो चुकी हैं और बीती रात एक बिल्कुल ठीक ठाक नौजवान 25 साल एजाज़ अहमद, जिसकी मौत के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और ये ऑर्डर भी ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से निकाला गया। जिसकी जो अचानक बीमार हुआ, जो माफ़ कीजिएगा, वो अभी PGI चंडीगढ़ की तरफ रवाना किया गया है। तो उस पूरे सिलसिले के मद्देनज़र जो है ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है ताकि मज़ीद अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है, जैसे बीते कल एजाज़ जो है वो अचानक बीमार हुआ, 25 साल ये नौजवान है और ये बहुत अच्छा नौजवान था जो पिछले कुछ समय से लगातार मोहम्मद असलम के
परिवार के साथ खड़ा था और SMGHS अस्पताल में उनकी बच्चियों के साथ वहाँ पर बिल्कुल साथ निभा रहा था। और अचानक जो है ये एजाज़ घर लौटता है और घर लौटने के फ़ौरन बाद उसे भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसमें बुखार वगैरह और यूरिन जो उसका पास नहीं हो रहा था, साथ ही साथ कुछ उसी तरह के सिम्टम्स जो है जैसे डॉक्टरों ने बताया है, और उसे अचानक वो डिटोरेट होने लगा, जिस वजह से डॉक्टरों ने उसे इंक्यूबेशन पे किया और साथ ही साथ उसे फ़िलहाल बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम करवाए जाने के मकसद से उसे राजौरी से बीती देर रात जो है जम्मू रेफ़र किया गया। और जम्मू से खबर यह है कि उसे एयरलिफ्ट किया गया है। हालांकि आम लोगों की, आम जनमानस की ये मांग थी कि एजाज़ का बचना बेहद लाजमी है, क्योंकि एजाज़ अचानक बीमार हुआ है। उससे भी पूछा जा सकता है कि वो बीती रात कहाँ था, जब बीमार हुआ उससे पहले कहाँ था, क्या खाया। ये सारा सिलसिला है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन एजाज़ के बीमार होने के फ़ौरन बाद ज़िला इंतज़ामिया और हरकत में आई है और एक बड़ा कदम, एक बड़ा फ़ैसला कह सकते हैं कि बीती देर रात एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें बडाल इलाके को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है। आप जानते हैं कि कंटेनमेंट जोन कोविड-19 के दौर में भी कंटेनमेंट जोन जो है अलग अलग इलाकों को डिक्लेयर किया गया था, जिसमें कंटेनमेंट जोन 1, जोन 2, जोन 3 और इसी तर्ज पर जो है इस बडाल इलाके को भी किया गया है। और अभी फ़िलहाल वहाँ पर दफ़ा 144 RPC जो दफ़ा उस पे उसी के मद्देनज़र जो है फ़िलहाल पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। शादी ब्याह या गैदरिंग या जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, इन तमाम तर चीज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं ताकि बडाल में बसने वाले लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा सके और मज़ीद कोई उस इलाके से बीमार ना हो। फ़िलहाल आप लोग दुआ कीजिएगा कि एजाज़ अहमद जो बीते कल अचानक बीमार हुआ है, जिसे PGI की तरफ रवाना किया गया था या किसी और बेस्ट इंस्टीट्यूट में रवाना किया गया है, फ़िलहाल उसकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द सेहत याब होकर अपने घर वापस लौट सके। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो बडाल इलाके से है कि बडाल इलाके को ज़िला इंतज़ामिया राजौरी की तरफ से कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है।